ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा की ये बात थी। इसमें बाबा ने कहा, श्रीमत से तुम सच्चा सोना बनते हो, क्योंकि श्री बाबा की जो मत है वो सर्वश्रेष्ठ, और हमारी आत्मा की जो अवस्था है वो जो सर्वश्रेष्ठ, वो भी सतो प्रधान सोने तुल्य सत्यों की है। अब उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए नेचुरल है, हमको हाईएस्ट ऑफ द हाई की ही मत चाहिए। हमको कम तो नहीं चाहिए, कम होगी तो कम में आएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि ईश्वर की मत, उसके आगे और कोई मत ठहर नहीं सकती। अगर आपको अपनी सुप्रीम स्टेज को प्राप्त करना है तो आपको सुप्रीम की मत का पालन भी करना है। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिस ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आँखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाते हैं। बाबा ने बताया कि जब कोई व्यक्ति डिस्टर्ब्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, उसको उस समय अगर लाइट मिल जाती है, राह मिल जाती है, तो सदा के लिए एहसानमंद रहता है। तो बाबा हम बच्चों को आकर के इस भूल भुलैया से छुड़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम मुझे याद करते हो। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है तो वो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी समय तो है ही असत्य का राज। फिर बाबा ने कहा कि बाप है सत्य, वो सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। उन्हों की बाबा ने कहा, आसुरी मत वाले झूठी बताएंगे। आसुरी मत दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। बाबा ने बताया इसमें कि देखो कितने प्रकार की मत है। तो मन मत भी होती है, फिर पर मत भी होती है, शास्त्रों की मत भी होती है, गुरु मत भी होती है। कितने प्रकार की मत है। लेकिन उन सबके होते हुए कंडीशन क्या हुई? इसलिए बाबा कहते हैं, मैं आकर के अब तुमको श्रीमत दे करके पावन बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि कहा जाता है कि जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है, वो वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, तो जैसे कि आत्मा ग्रहण धारण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है, जैसे आत्मा को ये शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जबकि योग है।
ये बाप बेहद बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफ़िकल्ट बातें सुना दी हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब डेटी सॉवरेनिटी कहाँ से मिलेगी? ज़रूर जो सत्यों की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने। फिर बाबा ने कहा, गाया जाता है कि कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वो कुमारी कौन सी है? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातिम ताई का खेल दिखाते हैं, वो मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक है। ठका करने से बहिश्त निकल आता था, वो है बहिश्त अथवा स्वर्ग जो बाप बेट बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलता है। बाबा ने कहा मेरा भी पाठ है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। बाबा ने जो शुरू का जो गीत है, जो पिया के साथ जो शिव बाबा के साथ है मन और बुद्धि से, उसके लिए सदा बुद्धि में ज्ञान की वर्षा होती रहती है, ज्ञान टपकता रहता है। तो बाबा ने यही हमें बताया कि अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं। तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही है। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है, उनको भी मुरली जाती है। तो सयाने समझदार होते हैं, वो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते मेरे लाडले सिकी लदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। ऐसे और कोई कह न सके, भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावें, परंतु ऐसी बातें कहने आएंगी ही नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम हो फिलांथ्रोपिस्ट, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। महादानी है। महादानियों सबसे बड़ा दान हम क्या करते हैं? जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं। सन्यासी फिलांथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कखपन सब दान करते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वो भी ऊंच पद पा सकते हैं। आज बाबा ने बताया, एक है कि ठीक है हम चल रहे हैं सत्संगी माफिक, सतयुग में तो आ जाएंगे, लेकिन अगर ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो श्रीमत का पालन भी करना है और हमको प्रजा भी बनानी है, देवी गुणों की धारणा भी करनी है और पढ़ाई भी अच्छी रीत पढ़नी है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया है, अमृत वेले के महत्व को जान
महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। सत्य के आगे तो कोई टिक नहीं सकता। सत्य प्रकाश है, तो प्रकाश के आगे अंधेरा तो आ नहीं सकता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, जो आप आदरणीय आशा दीदी से पूछना चाहते हैं, तो आप उसे SMS या WhatsApp कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम इन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।